हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। 25 दिसंबर महामना मदन मोहन मालवीय के पुण्य स्मरण का दिवस है। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस, जिन्होंने देश के लिए अनेक अविस्मरणीय कार्य किए। गंगा जी की स्वच्छता अभियान की शुरुआत महामना के हाथों से ही हुई थी। चौरी चौरा कांड में अंग्रेजों का थाना जलाने वाले भारतीयों का मुकदमा मालवीय जी ने ही लड़ा था, जिसमें उन्होंने करीब 150 निर्दोष भारतीयों को जेल, काला पानी, फांसी जैसी बड़ी सजा से बचाया था। लेकिन इतिहास में उनके योगदान को भुला दिया गया। बीएचयू के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी को शत शत नमन। 25 दिसंबर उनका जन्म दिवस है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आते ही हिंदुत्व के आराधक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तेजस्वी मूर्ति आंखों के सम्मुख छा जाती है। 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ कथा प्रवचन और पूजा कर्म से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। प्राथमिक शिक्षा पूर्णकर मालवीय जी ने संस्कृत तथा अंग्रेजी पढ़ी। निर्धनता के कारण इनकी माता जी ने अपने कंगन गिरवी रखकर इन्हें पढ़ाया। इन्हें यह बहुत कष्ट देती थी बात। मुसलमान और ईसाई विद्यार्थी तो अपने धर्म के बारे में बखूबी जानते थे, पर हिंदू इस दिशा में कोरे रहते हैं। महामना को यह बात बहुत अखरती थी। मालवीय जी संस्कृत में एमए करना चाहते थे, पर आर्थिक विपन्नता के कारण उन्हें अध्यापन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में काला कांकर रियासत के नरेश सिंह से बहुत प्रभावित थे। वे हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकालते थे। उन्होंने मालवीय जी को बुलाकर इसका संपादक बना दिया। मालवीय जी इस शर्त पर तैयार हुए कि राजा साहब कभी शराब पीकर उनसे बात नहीं करेंगे। मालवीय जी के संपादन में पत्र की सारे भारत में ख्याति होगी। पर एक दिन राजा साहब ने अपनी शर्त तोड़ दी। अतः सिद्धांतनिष्ठ मालवीय जी ने त्याग पत्र दे दिया। राजा साहब ने उनसे क्षमा मांगी, पर मालवीय जी अडिग रहे। विदा के समय राजा साहब ने आग्रह किया कि वे कानून की पढ़ाई करें और उसका खर्च वे उठाएंगे। मालवीय जी ने यह बात मान ली। दैनिक हिंदुस्तान छोड़ने के बाद भी उनकी पत्रकारिता में रुचि बनी रही। वह स्वतंत्र रूप से कई पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। इंडियन यूनियन, भारत, अभ्युदय, सनातन धर्म, लीडर, हिंदुस्तान टाइम आदि हिंदी व अंग्रेजी के कई समाचार पत्रों का संपादन भी उन्होंने किया। उन्होंने कई समाचार पत्रों की स्थापना भी की थी। कानून की पढ़ाई कर वे वकालत करने लगे। इससे उन्होंने प्रचुर मात्रा में धन अर्जित किया। वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे तथा निर्धनों के मुकदमे निःशुल्क लड़ते थे। इससे थोड़े समय में उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई। वे कांग्रेस में भी बहुत सक्रिय थे। हिंदू धर्म पर जब भी कोई संकट आता, मालवीय जी तुरंत वहां पहुंचते। हरिद्वार में जब अंग्रेजों ने हर की पौड़ी पर मुख्यधारा के बदले बांध जल छोड़ने का षड्यंत्र रचा, तो महामना ने भारी आंदोलन कर अंग्रेजों को झुका दिया। हर हिंदू के प्रति प्रेम होने के कारण उन्होंने हजारों हरिजन बंधुओं को ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। हिंदी की सेवा और गोरक्षा में उनके प्राण बसते थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद के साथ मिलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की। मालवीय जी के मन में बड़े लंबे समय से एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाने की इच्छा थी। काशी नरेश से भूमि मिलते ही वे पूरे देश में घूम घूम कर धन संग्रह करने लगे। उन्होंने हैदराबाद और रामपुर जैसी मुस्लिम रियासतों के नवाबों से भी चंदा लिया। इसी से लोग उन्हें विश्व का अनुपम भिखारी कहते हैं। बड़ी रोचक घटना है। हैदराबाद के निजाम के यहाँ जब मालवीय जी चंदा मांगने गए तो निजाम ने उन्हें अपनी जूती दी। इससे अपमान महसूस करने की बजाय मालवीय जी ने जूती को नीलाम कर दिया और उस समय उस जूती का नीलामी रेट 1 लाख रुपए लगा, जिसको कि मालवीय जी ने विश्वविद्यालय में निर्माण में उपयोग किया। अगस्त 1946 में जब मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही के नाम पर पूर्वोत्तर भारत में कत्लेआम किया, तो मालवीय जी रोगशैया पर पड़े थे। वहां हिंदू नारियों पर हुए अत्याचारों की बात सुनकर वे रो पड़े। इसी अवस्था में 12 नवंबर 1946 को उनका देहांत हो गया।
शरीर छोड़ने से पूर्व उन्होंने अंतिम संदेश के रूप में बहुत मार्मिक वक्तव्य दिया था। 1906 की बात है। त्रिवेणी संगम पर कुंभ मेला लगा था। पंडित मालवीय जी पर धूम सवार थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मेले में मालवीय जी घूम घूम कर लोगों को यही बात बता रहे थे कि कैसे बीएचयू की स्थापना कर उन्होंने पुनीत संकल्प लिया है। लोग उनकी बातें सुनते जरूर मगर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, क्योंकि अच्छी बातें जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती। कुछ लोग अनसुनी बातें करके चले जाते, मगर मालवीय जी की बातों पर एक वृद्ध माता पर जादुई असर हुआ। माता जी नजदीक आई, पोटली खोलकर 1 पैसा मालवीय जी के हाथ में रख दिया। बोली, बेटा खर्च में से यही बचा है, ये लेकर रख लो। उस 1 पैसे को हाथ में लेकर मालवीय जी बड़ी देर तक निहारते रहे। फिर उस 1 पैसे के चंदे से उन्हें प्रेरणा मिली। यह प्रेरणा थी, क्यों न चंदा जुटाकर वे विश्वविद्यालय की संकल्पना को धरातल पर उतारे। इसी विचार के दम पर 1300 एकड़ में एक ऐसे संस्थान की स्थापना कर डाली जिसकी कीर्ति पताका आज भी फहरा रही है। फिर मालवीय जी ने देश भर में चंदे के लिए तूफानी दौरा किया। पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक अथक दौड़ भागकर महामना ने उस जमाने में 1,64,00,000 रुपए का चंदा जुटाया था। धनराज की व्यवस्था हो गई। अब चिंता थी जमीन की। सोचा कि काशी नरेश से मदद लेते हैं। पहुंच गए गंगा घाट। गंगा स्नान का वक्त था। काशी नरेश डुबकियां लगाकर बाहर आए तो मालवीय ने दान मांग लिया उनसे। हंसते हुए काशी नरेश बोले, जमीन तो दूंगा मगर शर्त के साथ। शर्त है कि सूर्य अस्त होने तक जितनी जमीन पैदल चलकर नाप लोगे उतनी मिलेगी। मालवीय जी जिद्दी तो थे ही। मालवीय जी ने जमीन नापनी शुरू कर दी। तब जाकर पंडित मालवीय 4 फरवरी 1916 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखने में सफल हुए। एक और दिलचस्प बात है, जब मालवीय जी बीएचयू का सपना आंखों में लिए, उन दिनों एनी बेसेंट भी एक विश्वविद्यालय की योजना पर काम कर रही थी। उधर दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह भी काशी में शारदा पीठ की स्थापना में जुटे थे। इन तीनों विश्वविद्यालयों की योजना परस्पर विरोधी थी। आखिरकार मालवीय जी ने दोनों लोगों की से बातचीत कर बीएचयू की स्थापना में भी सहयोग के लिए राजी कर लिया। नतीजतन बीएचयू सोसाइटी की 15 दिसंबर 1911 को स्थापना हुई, जिसके महाराज दरभंगा अध्यक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रमुख बैरिस्टर सुंदरलाल सचिव, महाराज प्रभु नारायण सिंह मालवीय और एनी बेसेंट सम्मानित सदस्य रहे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सर हारकोर्ट बटलर की पहल पर 1915 में केंद्रीय विधानसभा से हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स ने पूरी की। बसंत पंचमी के मौके पर 14 जनवरी 1916 को गंगा तट के पश्चिम रामनगर के समानांतर काशी नरेश से जमीन मिली। जमीन पर बीएचयू का शिलान्यास हुआ। देश भर में आमो खास और राजे रजवाड़ों की मौजूदगी में उस समारोह में गांधी जी भी आए थे। आज यह एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी विश्वविद्यालय है। इसके 2 परिसर हैं। काशी नरेश की दान की हुई 1300 एकड़ जमीन में मुख्य परिसर है, वहीं दूसरा परिसर मिर्जापुर जिले के बरखरशाह में है, पूरे 2700 एकड़ में फैला हुआ। 75 से अधिक छात्रावासों में 35,000 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करते हैं। 3 दर्जन से अधिक देशों के छात्र भी यहाँ पढ़ते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उनको सत सत नमन। पंडित मदन मोहन मालवीय का भारत की स्मृतियों में बहुत कोई बड़ा मुकाम नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों, जिसके वह हकदार थे। पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत ही विद्वान थे। उनका इंद्रधनुषी व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। गुलाम भारत में इतने विशाल नजरिए के नेता उंगलियों के पोरों से भी कम हुए। मालवीय जी राजनेता थे, शिक्षाविद थे, बैरिस्टर थे, पर ये उनके बहुरंगी व्यक्तित्व के अलग अलग रंग हैं। इन सारे रंगों को मिला दें तो एक ऐसा इंद्रधनुष बनता है जिसने अपने जीवन काल में जो आलोक बिखेरा वह आज भी भारतीयों को आलोकित कर रहा है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाने पर, वहां घूमने पर यह साफ साफ महसूस होता है।
हर कण कण में दिखता है, इसकी जीती जागती मिसाल है। 19वीं शताब्दी के गुलाम भारत में जन्मे महात्मा ने इस तथ्य को महसूस कर लिया था कि राजनीति का आजादी तभी अर्थवान बनेगी जब हम प्रगतिकामी संस्कारशील नौजवानों को गढ़ने में कामयाब होंगे। इसके लिए विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाना जरूरी था, पर वह कैसे बने? वह करोड़पति परिवार में नहीं जन्मे थे। अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान कर दानवीर कहलाने वाले का गौरव अर्जित कर लेते। यह बेहद मुश्किल काम था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी राज की शुरुआत के साथ ही हमारी पारंपरिक शिक्षा की भी कमर तोड़ दी गई थी। ऐसे में विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार भर उनको चौंका देने के लिए काफी था। जिन दानवीरों से दान लेना था उन्हें भी यकीनन यही संकोच हो रहा था कि अंग्रेज साहब बहादुर की नजर न उनके ऊपर टेढ़ी हो जाए। वह राजाओं, महाराजाओं और नगर सेठों का समय था। वे तीर्थों के अलावा और किसी और मामले में भारत को समग्र दृष्टि से देखने के अभ्यस्त नहीं थे। कहीं दूर वाराणसी में विश्वविद्यालय के लिए दान देते हुए उन्हें यह भय तो था ही कि अंग्रेजों की नजर उन पर टेढ़ी न हो जाए। इसके लिए महामना ने कितनी मेहनत की। हैदराबाद के निजाम बेहद कंजूस थे। वह अपने परिजनों तक को जरूरी खर्च नहीं देते थे। ऐसे में उनसे दान न लेने की सोचना तक दुस्साहस था। दृढ़ निश्चय के मालवीय जब वह वहां आए और उन तक से इतनी बड़ी धनराशि ले आए जिसका कि अभी हमने वर्णन किया। विश्वविद्यालय में आज भी निजाम हैदराबाद कॉलोनी है जहां दर्जनों शिक्षक परिवार रहते हैं। मेरी नजर में उन जगह का रुतबा दिल्ली के हैदराबाद हाउस से कम नहीं। ऐसे ही प्रयास करते, लड़ते झगड़ते, कोशिश करते महामना ने हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी, जिसका कि प्रथम चंदा एक वृद्ध माता ने कुंभ मेले में दिया था। महामना को 1 पैसे के रूप में माता का दिया हुआ वह चंदा इतने बड़े विश्वविद्यालय को आज भी जो भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहा है। इसके लिए जरूरी था कि शीर्षस्थ विषय विशेषज्ञों को वहां तैनात किया जाए। उस समय शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। गिने चुने भारतीय विद्वान थे और वे भी अपनी सरजमी छोड़ने को तैयार नहीं थे। मालवीय जी ने देश विदेश के विद्वानों को, दानदाताओं को की तरह काफी मशक्कत से मनाया। उन्होंने प्राच्य विद्याओं से लेकर खनन जैसे विभागों तक की स्थापना की। विश्वविद्यालय में सभी तरह के संकाय बनाए। एक ऐसा अनूठा विश्वविद्यालय था जहां टाई पहनकर विदेशी प्रोफेसर इंजीनियरिंग अथवा साइंस पढ़ाते, तो प्राच्य विद्या संस्थान में भारतीय वेशभूषा के प्राचार्य सुशोभित होते। हिंदू विश्वविद्यालय सच्चे अर्थों में सर्व विद्या राजधानी बना। बहुत कम लोगों को पता है कि 4 फरवरी 1922 में हुए चौरी चौरा कांड में 172 लोगों को फांसी की सजा हुई। मालवीय जी समाज सेवा और राजनीति के कारण वकालत छोड़ चुके थे, पर उन्हें लगा कि गरीब गुरबों पर उनके रहते अंग्रेजों का अंधा इंसाफ मौत बनकर झपटे यह उचित नहीं। उन मजलूमों के पक्ष में वे वकील की हैसियत से लड़े और 153 लोगों को मुक्त कराया। भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए उन्होंने वायसराय से अपील की। अगर उनकी बात मान ली गई होती तो शायद राजनीति की धारा बदल गई होती। प्रसंगवश यह भी है कि दिल्ली से हिंदुस्तान टाइम्स, इलाहाबाद से लीडर के साथ अभ्युदय के प्रकाशन से भी जोड़े थे। आप अगर कुछ पल ठहर कर उनके बारे में सोचे तो पाएंगे जन जागृति के लिए जरूरी शिक्षा, लैंगिक समानता, भेदभाव रहित समाज, मीडिया और इंसाफ, यानी हर क्षेत्र पर उनकी नजर थी। हर एक में उनका योगदान था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें यूं ही महामना नहीं कहा। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।